हेलो दोस्तों, मैं डैनियल हाउस स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। फिर से मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो कि मिस्टीरियस कहानी लेके लोगों के साथ जो अद्भुत घटनाएं घट जाता है उसके बारे में मैं आपको जिक्र करता हूँ और उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, क्या फेस किया है वो लोग, ये सब शेयर करता हूँ आपसे। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। आज जिन लोगों के बारे में बात करूँगा ये है झा परिवार के कुछ लोग हैं। झा परिवार में 4 ही लोग हैं। अशोक झा, उनका पत्नी शीतल झा, उनका बेटा रोहित झा और उनका बेटी रोहिणी झा। रोहित का उम्र लगभग 18 साल के आसपास होगा और बेटी रोहिणी का उसका 1 साल की छोटी है, 17 के आसपास होगा उम्र। ये झा परिवार भोपाल शहर के एक फ्लैट में रहते हैं। 3 BHK का फ्लैट है जिसमें से एक में अशोक झा और उनका पत्नी, एक में बेटा रोहित झा और एक में बेटी रोहिणी झा रहती है। और एक हॉल है, साथ में सबके एक बाथरूम टेस्ट रहते हैं सबके रूम के साथ। अभी अशोक झा की काम के वजह से उनको देश का हर एक जगह में जाना पड़ता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। उनको एक बार जाना पड़ा था विशाखापट्टनम में। वहाँ पे उन्होंने एक एंटीक से डील करने गया था काम के सिलसिले में, जो एंटीक चीज़ें वगैरह बेचते हैं उनके साथ। तो डील के बाद उनका शॉप में घूमने गया और देखा कि एक बहुत अच्छा सा अलमीरा रखा हुआ है जिसमें थोड़ा सा धूल गिरा हुआ है। तो उस दुकान का मालिक था, उनसे पूछा कि सब साफ सुथरा है पर ये अलमीरा इतना गंदा क्यों रखा है, ये क्यों साफ नहीं किया। तो उस दुकान का जो मालिक था जिनके साथ अशोक झा डील करने गया था, उन्होंने बोला कि शायद अपने स्टफ से छूट गया होगा, मैं अभी साफ करा लेता हूँ। आपकी आंखों में आ गया तो शायद हमारा कोई कस्टमर के भी आंखों में आ जाए तो हम साफ करा लेते हैं। तो अशोक झा की बात सुन के उस दुकान का मालिक को साफ कराया। साफ करने के बाद वो चीज़ इतना अच्छा लगा अशोक झा को कि एक बात में बोलो तो उनको उसके ऊपर प्यार आ गया। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये चाहिए, कितना दाम में दे रहे हो। तो दुकान का मालिक बोला कि आपके साथ इतना अच्छा डील फाइनल हुआ तो आपसे क्या भाव तोल करने का, आपको जो पसंद है वो देख के आप लेके जाइए। तो अशोक झा का वो बहुत पसंद आ गया था। उन्होंने एक लमसम दाम उसका ठीक करके वो दे के वहाँ से उन्होंने लेके आ गया। बहुत मेहनत हुआ लाने में, लेकिन पसंदीदा चीज़ है तो लाना पड़ेगा। वैसे भी अशोक झा थोड़ा शौकीन आदमी था तो लेके आ गया। आने के बाद घर में जब घुसाया तो देखा सबको इस चीज़ में इंटरेस्ट आया, सबको ये पसंद है क्योंकि उसका कुछ कारुकाज वैसा था, क्योंकि था वो एंटीक पीस। वो लाने के बाद सब मिलकर डिसाइड किया कि वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी रोहिणी को। तो रोहिणी बोली कि ये मैं ले लेता हूँ, मेरा हर रूम का अलमीरा है ही नहीं, मुझे सामान रखने के लिए, कपड़ा रखने के लिए ये चाहिए। तो सब लोग मान गया। इससे रोहित थोड़ा ना ना कर रहा था, फिर भी आखिरकार वो मान गया। तो वो जो अलमीरा है वो लेके रोहिणी के कमरे में रखा गया। उसके बाद से 2-3 दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तीसरा चौथा दिन में रोहिणी को थोड़ा अजीब महसूस होने लगे। जैसे उसका रूम का वातावरण चेंज फील होने लगे। वो बाहर पढ़ाई करने जाती थी पर आने के बाद जैसे उसका रूम में कंफर्टेबली रह सकती थी, वैसा रोहिणी को उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रही थी। ऐसा उसको फील होती थी कि उसका कमरे में उसका अलावा कोई है, लेकिन उसकी कमरे में ज़्यादातर कोई लोग नहीं आती थी। अगर साफ सफाई करने के लिए भाई या मम्मी आती थी तो साफ सफाई करके निकल जाती थी। उसके बाद उसका रूम में कोई डिस्टर्ब नहीं करती थी, क्योंकि रोहिणी वैसे भी थोड़ा पढ़ाकू लड़की है। तो लोग घर के सब लोग सोचते कि वो पढ़ाई में ध्यान देते हैं, उसको डिस्टर्ब ना करना सही रहेगा। इसी वजह से उसके रूम में कोई आता नहीं था, और आता भी था तो मैं बोला जैसे कि साफ सफाई करके जल्दी निकल जाते थे। रोहित तो बिल्कुल उसके कमरे में नहीं जाता था। पापा कभी कभी और मम्मी बस साफ सफाई करने आती थी। लेकिन उसको उस दिन से 2-3 दिन ये महसूस होने लगे कि उसके कमरे में उसके अलावा कोई है। उसने सोची होगी शायद पढ़ाई का थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर चल रहा है, इसके लिए दिमाग में ये सब बातें घूम रहा है। तो वो अपना रोजगार जिंदगी बिताने लगा। एक दिन शाम को वो पढ़ाई कर रही थी और अचानक उस अलमीरा के अंदर से एक छोटी बच्ची का रोने की आवाज़ आई। एकदम छोटी नहीं, लगभग 4-5 साल की लड़की अगर कोई रोती है तो जैसे रोने की आवाज़ आती है वैसे रोने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर रोहिणी तुरंत पढ़ना बंद कर दी और ढूंढने की कोशिश किया कि वो आवाज़ आ कहाँ से रहा है।
वो ढूंढता रहा, लेकिन वो आवाज़ धीमी धीमी कम होना चालू कर दिया। एक टाइम पे वो आवाज़ आना ही बंद हो गया। तो रोहिणी सोची कि वो आवाज़ शायद मेरे मन में हो रहा है, पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, इसके लिए मेरा कान बज रही होगी, जाने देते, थोड़ा हाथ मुँह धो के आके फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती। तो जो सोचा वही किया। 5-10 मिनट के बाद फिर से वो रोने वाला आवाज़ आने लगा जोर से। अभी रोहिणी घबरा गई और जोर से चिल्लाई, मम्मी पापा को बुलाई, साथ में रोहित भी आया और पूछा कि क्या हुआ। तब रोहिणी बताई कि इस घर में से एक बच्ची का रोने की आवाज़ आ रही है, मुझे बहुत डर लग रही है, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, तुम लोग ढूंढो कहाँ से आ रहा है। ये बात सुन के सब लोग ढूंढने लग गए, क्योंकि उन लोगों को आवाज़ नहीं आ रहा था, बस रोहिणी के कान में वो रोने की आवाज़ आ रही थी। सब लोग मिलकर आधा घंटा 1 घंटा ढूंढने के बाद कुछ भी नहीं मिला। वो लोग सब मिलकर रोहिणी को समझाया कि शायद तुम्हारा कान बज रहा था, तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो या तो फिर सो जाओ। रोहिणी की मम्मी बोली कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम सो जाओ, कुछ नहीं होगा, ये सब तुम्हारे मन का बहम है। ये सब समझा के रोहिणी के पास थोड़ी देर रहा। रोहिणी बोली मुझे सोना नहीं है, मेरा पढ़ाई बाकी है, मैं थोड़ा पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो उसकी मम्मी बोली ठीक है तुम पढ़ाई करो, मैं यहाँ पे बैठी रहूँगी। तो उसी हिसाब से रोहिणी पढ़ाई करने लगी। मम्मी वहाँ पे बैठी थी। बाद में डिनर टाइम हुआ तो वो लोग खाना खा के अपने अपने कमरे से सो गए। दूसरे दिन सेम टाइम पे रोहिणी पढ़ाई कर रही थी और अभी एक बिल्ली का चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तभी इस बार रोहिणी समझ गई थी कि ये जो चीज़ कल और आज हो रहा है, ये मेरा कान में नहीं बज रहा है, ये सच में कहीं से आ रहा है। तभी वो फिर से चिल्लाई और मम्मी पापा को बोली, साथ में रोहित भी आया, क्योंकि रोहित तो उस टाइम पे घर में ही रहता था। तीनों साथ में आ गए और तभी रोहिणी बताई कि आज मुझे बिल्ली चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, हमारे घर में कोई बिल्ली है नहीं, तो बिल्ली का आवाज़ कहाँ से आ रहा है। रोहित रोहिणी की बात सुनकर बोले तुम रोज़ रोज़ क्या नाटक करती हो, कल भी तुम ऐसी बोली, आज भी तुम ऐसी बोल रही हो, तुम रोज़ रोज़ हमें डिस्टर्ब करना बंद करो और चुपचाप पढ़ाई करो। तभी रोहित के कान में भी वो बिल्ली की आवाज़ आया कि एक बिल्ली बहुत जोर से चिल्ला रही है, ऐसा लग रहा है कि उस बिल्ली को कोई मार रहा है। रोहित के साथ साथ उसका पापा और मम्मी दोनों को ही बिल्ली का आवाज़ सुनाई दिया। अभी तीनों एक साथ घबरा गए कि रोहिणी जो बोल रही है ये उसका कान बजने वाला चीज़ नहीं है, ये हकीकत में है, क्योंकि 4 लोगों का एक साथ कान नहीं बज सकता है। वो लोग थोड़ा डर गए, फिर भी रूम में ढूंढने का कोशिश किया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। आखिरकार उनको पता चल गया जो वो नया एंटीक पीस अलमीरा जो लाया था उसमें से आवाज़ आ रही है और आवाज़ कंटिन्यूअस आ ही रहा था और जितना टाइम जा रहा था उतना तेज आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बिल्ली को कोई बहुत जोर से पीट रहा है और बिल्ली बहुत जोर जोर से रो रही है। अभी उस अलमीरा से आ रहा है तो उस अलमीरा को तो खोल के देखना पड़ेगा। सब लोग साइड हो गया और रोहित आगे जाके खोलने का कोशिश किया। अलमीरा का लॉक जब खुला तब फटक से अलमीरा का दरवाजा खुल गया और उसमें से काला बिल्ली उछल के बाहर आ गया। उछल के बाहर पहले ज़मीन पे गिरा और उसके बाद उछल के खिड़की की तरफ गया। खिड़की का जो जाली था इतना बारीक था कि उसमें से कोई हाथ भी नहीं निकल पाए, पर वो बिल्ली आर पार निकल गया। ये देख के चारों का आंखें फटे की फटे रह गई। ऐसा हालत था कि चारों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था कि ये जो अलमीरा घर में था इसमें एक बिल्ली था और ये खिड़की का जाली का आर पार हो गया। तो असली में ये बिल्ली था कि कुछ और था। अगर कोई बिल्ली होता तो उसमें से जा नहीं पाता, पर बिल्ली के शेप में ये किया था। और कल क्यों बच्चे का रोने का आवाज आ रहा था और आज बिल्ली का रोने का आवाज आ रहा था, इसमें से बिल्ली निकला, शायद इसमें बच्चा भी होगा। चारों घबराया हुआ था, फिर भी श्योर करने के लिए कि कुछ इसमें है कि नहीं वो लोग ढूंढने लगे अलमीरे के अंदर, लेकिन कुछ मिला नहीं। चारों बहुत डरा हुआ था। अशोक झा बोला कि तुम लोगों को अलग अलग सोने का कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग एक साथ सो जाते आज। अशोक झा का जो रूम था उसमें बड़ा बेड था, उसमें 4 लोग एक साथ आ गया। ये रात बिताने के लिए सोने का कोशिश किया। ये रात जाने देते, कल सुबह कुछ करेंगे। सोने के कुछ देर बाद रोहिणी को एक सपना आया कि एक बच्चे बोल रही है कि रोहिणी मैं तुम्हारे पास आया हूँ
तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो। अगर तुम मुझे मुक्ति नहीं दिलाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मैं पूरा जिंदगी तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर रहूंगी। या तो तुम मुझे मुक्ति दिला दो, या तो तुम मुझे पूरा जिंदगी भर झेलने के लिए तैयार हो जाओ। ये सपना देखकर, इस सपने में जो आधा गला हुआ शरीर वाला बच्ची लड़की थी, उसको देख के डर में रोहिणी का नींद खुल गई है और देखा आजू बाजू में कोई नहीं है। वो तो सोने के टाइम मम्मी पापा और भाई के साथ सोई थी, पर देख रही कि आजू बाजू में कोई नहीं है। वो सबको बुलाने की कोशिश किया, चिल्लाने लगी, चीखने लगी कि मम्मा पापा आप कहाँ हो, मुझे बचाओ, मुझे उस लड़की से बचाओ। वो बहुत जोर से चिल्लाती गई पर कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी अचानक दरवाजा खोला और देखा कि सपने में जो लड़की थी वही सामने खड़ी है और बोले, तुम मुझसे बचने की कोशिश मत करो। मैं जो मांगा हो वो तुम्हें देना पड़ेगा, वरना पूरा जिंदगी ऐसे तुम्हारा मम्मी पापा भाई कोई भी रिश्तेदार से दूरी में जिंदगी बिताना पड़ेगा। अभी जो तुम महसूस कर रहे हो पूरा जिंदगी ऐसे महसूस करना पड़ेगा। तो रोहिणी बोली, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगी, तुम बोलो मुझसे क्या चाहिए। तो लड़की मुस्कुराई और दरवाजा बंद करके चली गई। तभी देखा उसका सामने मम्मी पापा भाई सब उसको पकड़ के हिला रही है। मतलब धीरे धीरे उसके सामने वो सब चीज स्पष्ट होने लगा। पहले अधूरा धुंधला था, धुंधला से धीरे धीरे वो साफ होने लगा उसका आंखों के सामने। ऐसा लग रहा था कि वो कोई नशे के हालत में था, धीरे धीरे उसका होश लौट रहा है। तभी रोहिणी मम्मी पापा और भाई को सब कुछ खोल के बताई कि क्या हुआ उसके साथ अभी। तो वो लोग बहुत टेंशन में पड़ गई। रोहित को बोला कि जागे रहो, तुम्हारा बहन पे ध्यान रखो, शायद हम लोगों का आग लग जाए, पर तुम जागे रहना। तो रोहित तैयार हो गया उनको गार्ड करने के लिए। रोहित बोला कि आप लोग सो जाइए निश्चिंत से, मैं देखता हूँ कुछ आगे आजू बाजू होता है क्या। रोहित ने रूम का लाइट जलाया और उन लोगों को सोने के लिए बोला और वो खुद जागे रहे। लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा बाद उसका मन में थोड़ा जानने का चाहत हुआ कि ये सब अजीब जो चीज़ हो रहा है और ये जो सपने दिखा उसने, इसमें एक्चुअली में कोई मिल है क्या या फिर हमारा कोई वहम हो रहा है। उसको जानने में इंटरेस्ट जगा कि उस अलमारी में एक्चुअली में कुछ है या वो सब हमारा आंखों का वहम था। रोहित बिस्तर पे बैठे थे, उसने उठा और अलमीरा को घूरने लगा। उसका बनावट, उसका मजबूती उंगली से टाच करके चेक कर रहा था। वो 2-3 बार टाच किया, उसमें कुछ महसूस नहीं हुआ। वो जब इस बार टाच किया, देखा कि वो अपने आप हिल जाए और उसमें से आवाज आई कि रोहित तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। यह आवाज सुन के वो पहले डर गया, फिर उसने चुपचाप खड़ा रहा। फिर से उसके पास आवाज आया कि रोहित तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम अलमीरा का दरवाजा खोलो और मेरा बात सुनो। तो रोहित ने साहस दिखाया और धीरे धीरे उस अलमीरा का दरवाजा खोला। देखा अंदर एकदम अंधेरा है। कोई कपड़ा या कोई सामान होता तो दिखाई देते, लेकिन एकदम अंधेरा दिखाई दे रहा था कि उसके अंदर बहुत गहरा है। बोला कि तुम कान पास में आ रहा हो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वो धीरे धीरे अपना कान उसका पास बढ़ाया, बढ़ाते उसका गला दबोच लिया। इतना जोर से दबा लिया कि वो ना चिल्ला पा रहा था ना हिल पा रहा था। उसका गला पकड़ के अंदर खींच लिया अंधेरे में और उसका कानों कान फुसफुसाया कि अगर तुम्हारा बहन को बचाना चाहते हो तो उससे बोलना कि मुझे मुक्ति दे दे। ये बोल के उसको इतना जोर से धक्का मारा कि सामने जो शीशा था उसमें जगह टकराया और शीशा टूट गया और उसका पीठ में घुस गया। शीशा टूटने का आवाज से रोहिणी, अशोक झा और उनका पत्नी जग गए और देखा कि रोहित पड़ा हुआ है और उसके ऊपर शीशा का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तीनों जाके पूछे कि क्या हुआ क्या हुआ। रोहित ने सब कुछ उनको बताया। तो पहले तो डांट लगा, कौन बोला था कि उसके आसपास जाने के लिए, तुमको बस गार्ड देने के लिए बोला है, चुपचाप यहाँ पे गार्ड देना था। फिर बाद में उसको फर्स्ट एड किया, पीठ में जो घास घुसा था उसको ठीक किया, बैंडेज किया और सब लोग ना सोए इसका निर्णय लिया। सुबह जब सूरज निकले तभी
अशोक झा भाग के उनका जो घर का पंडित था उनके साथ जाके बात किया और उनको बुला के लेके आए। पंडित आते ही वो देख के कुछ बोला, वो अलमीरा देख के बोला कि इस घर में कुछ सही नहीं है। जब से मैं इस घर का वास्तु ठीक करके गया था सब कुछ ठीक था, पर यह अलमीरा आने के बाद बहुत कुछ बिगड़ गया है। आजू बाजू में बहुत नेगेटिव एनर्जी का मुझे फील हो रहा है। अशोक जी को बोला कि आप एक काम कीजिए, ये जहाँ से लेके आइए वहाँ पे छोड़ आइए। तो रोहित बोला कि ये हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो लड़की बोली थी कि बहन को उसको मुक्ति दिलाना पड़ेगा, वरना उसके पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो पंडित बोला ठीक है, फिर आप जिससे ये चीज़ लेके आए थे उनसे बात कीजिए, इसका बारे में आप जानिए, ये कहाँ से आया है और इसका पीछे का हिस्ट्री क्या है, तभी इसका हाल निकाल सकेंगे हम। ये सुन के अशोक झा, उनका जो एंटी कलर शॉप ओनर था, उनसे बात किया। उन्होंने बताया कि ये लखनऊ का एक महल से ये उठाया गया था, ये एक्चुअली चोरी का चीज़ है, इसके लिए आपको सस्ते में मैं दे दिया था। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको पूछताछ करना पड़ेगा। तो अशोक झा थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया, उन्होंने तुरंत निकल गए और जाके उस महल के आसपास में पूछताछ करने के बाद कुछ पुराना गांव वाले से पता चला कि बहुत साल पहले वहाँ पे एक जमींदार हुआ करता था। उनका 2 शादी था। जो उस महल में रहती थी उनका पहले बीवी है और उनका 2 बच्चा था, और एक जो दूसरा पत्नी थी उसकी तरफ से एक बेटी थी, वो छोटी थी, और 2 बेटे का लगभग 15-16 साल उम्र था। उस जमींदार का दूसरा बीवी बीमारी से मर गई थी, तो उस बीवी से हुआ जो छोटी बच्ची है उसको महल में लेके आते हैं और उनके साथ रहने के लिए रख देता है। लेकिन उनका पहले पत्नी और 2 बेटे को वो अच्छा नहीं लगता था, उस बच्ची को पसंद नहीं करता था, चिल्ला के बात करता था, बहुत काम कराता था, कभी कभी तो उस जमींदार के सामने डांट देता था। जमींदार ने काफ़ी बार माना किया था, फिर भी वो लोग ये सब हरकतें चला ही रहा था। अचानक एक दिन वो बच्ची गायब हो जाती है। जमींदार पूछता है, बोलते वो कहाँ पे चले गए, मुझे नहीं मालूम, जहाँ से आया था वहाँ पे चले गए, उसके बारे में मत पूछो, बहुत कुछ बात बहाने बनाने लगे। बाद में एक दिन उस जमींदार को पता चला कि वो माँ और 2 बेटा मिलके उसको मार दिया। जमींदार को पता चलता है, उनका पत्नी और 2 बेटे को भी पता चल जाता है कि उनको पता चल गया है, तो वो तीनों मिलके जमींदार को भी मार देता है। और बाद में पता चलता है कि वो उस बच्ची को मार के उस अलमीरा में छुपा के रखा था। तभी अशोक जी का पता चला कि उस बच्चे की आत्मा ही उस अलमीरा में घुसा हुआ है और जिससे ये सब हो रहा है। तो अशोक जी गाँव वाले से उस बच्ची का नाम पता किया और जाके ये सब कहानी पंडित जी को सुनाए। तो पंडित जी बोला उसका क्रियाक्रम नहीं हुआ है, इसके लिए ये सब हरकत हो रहा है और हमें उसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा, वरना रोहिणी का भविष्य खतरे में है। तो उन्होंने उस बच्ची का क्रियाक्रम करने के लिए सब कुछ बंदोबस्त किया और बहुत शांति से, बहुत आराम से उस बच्ची का क्रियाक्रम किया। उसके बाद अलमीरा वही एंटीक शॉप में लौटा के आए। भले उन्होंने पैसा वापस नहीं लिया, पर बोले कि तुम्हारा अलमीरा रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग बच गया है। यही बहुत शुक्र की बात है। उसके बाद से झा परिवार में कोई प्रॉब्लम्स आए नहीं। रोहिणी और रोहित दोनों ही अच्छे से ज़िंदगी बिता रहे हैं, वो लोग बहुत खुशी से रह रहे हैं। ये था आज मेरा झा परिवार का कहानी। आपको ये सब कहानी अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल के साथ ही रहेगा। लौटेंगे नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।